Welcome to Medici Topper Stock Gate 2026. Today with us Rigmia Gupta, and she secured the All India rank 27 from Electronics branch, as well as she secured the All India rank 55 in the Electrical Engineering. Gupta ji, first of all, congratulations for your great achievement. Thank you, sir. Thank you. First, I'll give some brief introduction about the Gupta ji. She is from Ghaziabad, Uttar Pradesh. She completed her BTech from IIT Delhi in 2025. Her previous achievements are in 2024. She secured the All India rank 226 from Electronics branch. And in the 2025, she secured the All India rank 42 in the Electronics branch. This year, she secured the Electronics 27, Electrical 55. Okay. Uh, Gupta ji, let's start our discussion. First, I'll start with discussion. Is that in the this year you got the very good rank both electrical as well as electronics. Getting good rank in the both branches is very difficult. Then first tell me what is the source of your preparation. Yes, sir. So I started my journey from 2023. So Okay. like from that time, I first bought Made Easy poster package. That was basically the base of my fundamentals. तो बेसिकली उस टाइम पर लाइक सेमेस्टर के भी कोर्सेज थे और उसके साथ साथ मुझे लाइक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स भी कवर करने थे एंड फ्रॉम दैट एज वेल एज मेडिजी की भी बुक्स कवर करनी थी। तो मेरा मेजर पोर्शन जो रहा है प्रेपरेशन का वो मेडिजी का ही उसमें सपोर्ट था। एंड दैट्स व्हाई विद दैट आई वाज एबल टू क्रैक बोथ द सब्जेक्ट्स। एंड क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से थी तो लाइक मेरा मेरा मेजर फोकस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में था। तो ई वाज माय लाइक गेट नंबर पेपर वन ओनली। तो एंड इसी में अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोर्सेज एक्स्ट्रा होते हैं उसमें मैंने फिर थोड़ा मेहनत किया है। आई वाज एबल टू अचीव। Okay. देखो जी, last year also you got very good rank in the electronics. Then how did you manage your college as well as this study? यस सर। सो इट वाज लाइक कि लाइक सेकेंड ईयर में जब मेरे को बहुत ज्यादा लाइक लोड नहीं था तो उस टाइम पे मैंने काफी ज्यादा अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करे थे। एंड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू जो भी एडवांस लेवल क्वेश्चंस है मैंने उसी टाइम पर ही कवर अप कर लिया था। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट ऑन कि मुझे बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लाइक मेरे नोट्स कभी भी 50 to 60 पेजेस के नहीं रहते थे। इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग जो मैंने फर्स्ट नोट्स भी बनाए थे। So at that only I kept on refining and refining and मेरे at the end at max 20 pages तक ही जाता था हर सब्जेक्ट का नोट। तो इसलिए और इट वाज कंटेनिंग ऑल द सोर्सेज लाइक मेडिसी के बुक्स थी, टेस्ट सीरीज थी, पीवाईक्यूज थे, वर्कबुक्स थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स थे जो भी मैं सेमेस्टर के ड्यूरिंग प्रिपरेशन करती थी। तो उसके थ्रू भी जितने भी नॉलेज मुझे गेन होती थी वो भी मैं उन्हीं नोट्स में एट मैक्स 2 to 3 लाइन्स किसी कंसेप्ट के लिए यूज करती थी। एंड देन आई मेड दोज नोट्स। एंड देन एट द एंड आई हैड 1 to 2 पेज वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर एंड डे प्रिपरेशन। लाइक एंड वीक में मैं बहुत ज्यादा अगर बिजी भी हो गई कहीं पर या फिर कोई और भी बिकॉज दिस वाज लाइक फाइनल ईयर जिसमें मुझे प्लेसमेंट का भी प्रेशर था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी अपॉर्चुनिटीज का प्रेशर था। तो आई डेंट गेट मच टाइम इवन इन 2025 एज वेल एज इन 2026। तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे लिए काफी काम आए। एंड ईसी और ई में जो डिफरेंस था जो मैंने क्रिएट बेसिकली ये था कि ई में लास्ट ईयर आई हैड फ्रॉम लास्ट 2 years देयर वाज माय रैंक वाज होवरिंग ओनली इन 200 रेंज एंड दिस ईयर ओनली आई गॉट 55। so दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाट कि जो मेजर वेटेज के सब्जेक्ट्स थे उसको मैंने थोड़े और पुशअप करे। और जो लाइक ट्रिवियल सब्जेक्ट्स है जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो कि दोनों में ही कॉमन है ईसी में भी और ई में भी और उसका काफी वेटेज भी रहता है उसको मैंने थोड़ा और अच्छे से किया क्योंकि वो मेरा एक वीक पोर्शन था जिसपे मैं हर बार लैग बिहाइंड कर रही थी। Okay, very good. And have you completed the PVQ of both electrical as well as electronics? सर लाइक ऑनेस्टली तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कॉलेज के साथ बट हाँ ये था कि लाइक पास्ट 5 to 6 years में जितना भी था उतना मैंने कवर किया था। और लाइक आई डिडंट यूज टू सॉल्व इट इन वन गो। आई जस्ट यूज टू सी कि कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि वो आंसर जल्दी निकल आए। तो वो जो ट्रिक्स वो यूज करते थे लाइक मेरी जी के सॉल्व पेपर्स में भी तो वो चीज मैं उस पर गो थ्रू कर लेती थी।
and college used to go around till 6:30 p.m. in the evening. So I used to get only time in like midnight only, 5 to 6 hours का. एंड तो उस टाइम पर मैं प्रिपेयर करती थी, बट बाकी आइडियली कॉलेज में ही मतलब इतना कुछ कवर हो जाता था क्लासेस में कि मुझे फंडामेंटल्स पे उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. जस्ट जो भी एक्स्ट्रा एज पे करना है वही करना पड़ता था. Okay. And one more thing, from last 1 year, you are preparing for this recorded course. Maintaining discipline in the online platform is a little difficult when compared to offline. Then how do you maintain the discipline, consistency, the discipline? सो लाइक पहले जब मैंने 1-2 साल अपने आप से प्रिपेयर कर लिया था, उसके बाद आई जस्ट वांटेड कि मैं अब एक फुल गो थ्रू कर लूं पूरे सिलेबस का. तो ऑनलाइन कोर्स मैंने फिर लिया था बिकॉज लाइक लाइफ में थोड़ा एक तो टाइमिंग का इश्यूज था मेरे कॉलेज से भी और प्लस पर्सनल कमिटमेंट से भी. तो मैंने रिकॉर्डेड कोर्सेज में बस ये फायदा था कि लाइक मेरे को रात में पढ़ना पसंद ज्यादा है, बिकॉज उस टाइम पर मेरी एफिशिएंसी हाईएस्ट रहती है. तो उस टाइम पर आई यूज टू कवर इवन 3 to 4 लेक्चर्स एट अ टाइम, एक ही दिन में. तो दैट वाज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ कि मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू काफी जल्दी मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. दैट लाइक 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसको आई वाज एबल टू कंप्लीट इट इन 3 to 4 months ओनली. तो दैट वाज और उसके थ्रू लाइक मेरे सारे एज केसेस भी कवर हो गए थे एंड जो मेरा सब्जेक्ट पे होल्ड भी आ गया था पूरी तरीके से. तो डिस्ट्रैक्शंस थोड़े बहुत रहते हैं बट आई डिडंट यूज टू लाइक इग्नोर देम फुल्ली. बट हाँ, लाइक स्टार्टिंग में 40-60 रेशियो रहता था अगर, तो मैं एंड तक आते आते थोड़ा 20-80 पे ले आती थी डिस्ट्रैक्शन वर्सेस जो भी The, मेरी the, कमिटमेंट्स है. the belief system strong है तो we can overcome our weak points. यस And सर. as well as from your conversation, I understood as a short notes as well as a BDC material are the key resources for your success. यस सर. यस And सर. let's come to the our test series. What is your experience about the test series? यस सर. सो लाइक टेस्ट सीरीज दे वर लाइक क्वाइट मतलब इंक्लूसिव की कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटता था जो कि मतलब एग्जाम में हमें रह जाए एंड वी आर नॉट एबल टू डू इट. तो उसमें लाइक एंड टू एंड कॉन्सेप्ट कवर हो जाते थे मेरे टेस्ट सीरीज में. एंड टाइमिंग्स का भी कंस्ट्रेंट, मेरी स्पीड भी मतलब बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी बिकॉज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में भी कहीं ना कहीं मेरी स्पीड वाज अ फैक्टर जो कि मुझे लैग बिहाइंड कर रही थी इन इलेक्ट्रिकल. तो वो चीज मैंने इस साल इम्प्रूव करी थी थोड़ी, कि मतलब आई वॉज एबल टू मतलब इम्प्रूव माई स्पीड थ्रू द टेस्ट सीरीज. एंड इसके बाद मेरी लाइक रैंक दोनों में इम्प्रूव हो गई. देखो जी, कभी कभी क्या होता है टेस्ट सीरीज में यू मे गेट द लेस, यू माइट हैव गॉट द लेस मार्क्स आल्सो. उस समय कैसे हम्म. मेंटेन अपने आप को इमोशनल बैलेंस ले आने के लिए? ये सर मतलब मेरे केस में ऐसा था कि आई यूज टू गेट like good rank in those test series as well. So I not didn't much face that much depressing sort of a scenario. बट हाँ ये था कि कभी कभी लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर नहीं है, मैं टेस्ट सीरीज कैसे दूं. तो उसके लिए मैं यूज टू जस्ट व्हेन लाइक सो सी द सॉल्यूशंस ऑफ दोस टेस्ट सीरीज, ताकि मुझे एटलीस्ट उसके ऊपर एक होल्ड तो आ सके कि इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है. इवन इफ लाइक सिग्नल सन सिस्टम वाज द समथिंग जो कि मेरे को थोड़ा सा वीकनेस रहा था मेरा स्टार्टिंग से. तो उसको मैंने थ्रू टेस्ट सीरीज से ही मतलब मेजरली कवर किया है. उसके जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो मैंने उसी से ही उस पे होल्ड पाया है. Okay. What was your approximate rank in the test series? What was your test series approx? लाइक मोस्ट ऑफ द एग्जाम वैसे तो लाइक मैंने मोस्टली के सॉल्यूशन से ही गो थ्रू किया था, बट जो भी मैंने कुछ टेस्ट सीरीज दिए तो उसमें आई वाज एबल टू गेट इन टॉप 10. Like Okay, somewhere, very mostly I used to hover around in 2, 3, 4, but then somehow in top 10. okay. During this exam, the last month, 1 month plays a very major role. Mm. Can you tell what was your strategy the last one month before the exam? Yes, sir. So in last 1 month, I didn't get much time to prepare for GATE. तो मैंने अपना लाइक बाइबल ही उठाया था जो दैट वाज माय 1 or 2 पेज शॉर्ट नोट्स फॉर दो सब्जेक्ट. मतलब मेरे ऐसे शॉर्ट नोट्स क्रिस्प रहते हैं कि आई एम एबल टू कवर एनी सब्जेक्ट एट मैक्स इन वर्स्ट केस लाइक 3 to 4 hour एंड बेस्ट केस इन 1 to 2 hour. तो मतलब एंड इन टोटल वी हैव 12 to 13 सब्जेक्ट्स इन गेट टू कवर. तो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स भी पढ़े थे. एंड एक इंटरव्यू गाइडेंस बुक होती है मेडिजी की, वो मैंने ली थी बिकॉज उसमें एक थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बुक भी आती है जिसमें बहुत ही
बाइट साइज कंसेप्ट उसमें दिए होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो वो मैंने गो थ्रू किए थे, तो उससे मेरा लाइक ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं रह गया था जो कि मिस हो जाए, तो वो मैंने कर लिया था। तो उसके तो बाद फिर आई वाजंट नीडिंग एनी Means फुल गो थ्रू। you utilized effectively the entire the medicine material, entire various program material as this regular material, everything. Very good, excellent. And what about your future plan? Are you planning for PSU or for higher studies? So right now, so like I have joined PowerGrid CTI, so I would be pursuing here only with GATE 2025 score. So like it was one of my dream to contribute in the power sector in my core area. So I would be looking forward to grow here. And then apart from that, I'm always open to learning, and I will keep in touch with my technical subjects as well. बिकॉज मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को हर प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करती रहूं, एंड साथ के साथ जो भी नए इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके साथ भी अप टू डेट रहूं। Very good. Because it is a very golden statement. Continuous learning, lifelong. You have to learn every time. You learn new thing. You can enjoy that one. यस And for future aspirants, can you give any three suggestions for future aspirants? The first suggestion would be कि like never lose hope and always be consistent in the studies, because मतलब future में we don't know what opportunity will come or what the scenario will come, but starting से ही if we are covering everything, so I don't think, and yes also that since गेट इज नॉट ओनली एन एग्जाम, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिलती हैं एक एग्जाम के थ्रू। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इस एग्जाम को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी लें, एंड जितने भी इवन ड्यूरिंग द कॉलेज वी इफ वी बिकम सीरियस इवन 10 to 15%, तो आई डोंट थिंक एनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन इज नीडेड विद सम गाइडेड, मतलब गाइडेड अगर हमें अप्रोच मिल रहा है फ्रॉम एडीसी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमें अपने सेमेस्टर्स के थ्रू जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अचीविंग एनी रैंक विच इज। Guptaji, once again, congratulations for your great achievement, as well as and wish you all the best for your future goals also. Okay, good थैंक यू luck. सो मच सर।